આરોગ્ય માળખું મજબૂત બન્યું। મુખ્યમંત્રીએ 11 અત્યાધુનિક એમ્બ્યુલન્સ અને અંગદાન પોર્ટલનું લોકાર્પણ કર્યું। રાજધાનીમાં 1000 हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनની સુવિધા શરૂ। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ સેવા પખવાડિયા અંતર્ગત રાજધાની આરોગ્ય સેવાઓને વધુ સુદૃઢ બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે અનેક નવી પહેલોનું લોકાર્પણ કર્યું છે। ગુરુવારે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં તેમણે 11 અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ કેટ્સ એમ્બ્યુલન્સને લીલી ઝંડી બતાવી હતી। આ સાથે જ આરોગ્ય તપાસને વેગ આપવા માટે 1000 હાથમાં રાખી શકાય તેવા એક્સરે મશીનોની સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવી અને અંગદાન પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે એક ડિજિટલ પોર્ટલનો પણ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો। આ નવીન પહેલનો મુખ્ય હેતુ દિલ્હીના નાગરિકોને ઝડપી અને શ્રેષ્ઠ તબીબી સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો છે। 11 ઉચ્ચ-સ્તરીય સહાયક એમ્બ્યુલન્સનો જીવન રક્ષક ઉપકરણોથી સજ્જ છે, જે કટોકટીના સમયે દર્દીઓ માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે। હેન્ડ એક્સરે મશીનો દ્વારા ખાસ કરી ગીચ વિસ્તારો, દૂરના સ્થળોએ ટીબી જેવા રોગોની તપાસ ઝડપી બનાવવામાં મદદ મળશે। તે જ સમયે અંગદાન અને રક્તદાન માટેનું કેન્દ્રીય યકૃત પોર્ટલ દાતાઓ અને જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓ વચ્ચે એક સેતુ તરીકે કાર્ય કરશે, જેનાથી સમયસર અંગો અને રક્ત ઉપલબ્ધ થઈ શકશે। મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર આ પગલાં દિલ્હીથી સરકારની આરોગ્ય માળખાકીય સુવિધાઓને મજબૂત કરવાની પ્રતિબદ્ધતાનો એક ભાગ છે। મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે સરકાર ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આરોગ્ય સેવાઓને દરેક નાગરિકો માટે સુલભ બનાવવા માંગે છે। આગામી સમયમાં તેને સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલોનું કેન્દ્ર બનાવવાની દિશામાં પણ सरकार कार्यरत है, જેથી દેશભરમાંથી આવતા દર્દીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની સારવાર મળી રહે। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज दिल्ली सरकार ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली की जनता को अनेकों नई सुविधाएं प्रदान की हैं। सेवा पखवाड़ा का समय चल रहा है, 15 दिन 75 सेवाएं, ये दिल्ली की सरकार का संकल्प था दिल्ली की जनता के लिए, और उसी संकल्प के नाते आज हमने 11 कैट एम्बुलेंसेस दिल्ली की जनता को समर्पित की है, जो कि हाई सपोर्ट के साथ में है, जिसका दिल्ली की जनता को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। अक्टूबर तक और हमारी 53 ऐसी ही कैट एम्बुलेंसेस हम इस फ्लीट में जोड़ेंगे। दिल्ली में हर पेशेंट जिसको एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट हो तक ये पहुँचे। टीबी पूरे देश से हारना चाहिए, भारत जीते टीबी हारे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विज़न में दिल्ली को जोड़ते हुए हमने अलग अलग प्रकार की मशीनें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुहैया करवाई है, जो ना केवल बेहतर टेस्टिंग्स, बेहतर एक्सरे, शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान हजारों लोगों की स्क्रूटनी करते हुए इन मशीनों को हम दिल्ली की जनता को सौंपने वाले हैं। इन मशीनों में यदि मैं नाम लूँ तो 40 ट्रूनेट मशीनें, 10 पैथो डिटेक्ट मशीनें और 27 हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनें, जो कहीं पे भी मूवेबल है, आप उसको कैरी कर सकते हैं और उसको लोगों की जांच कर सकते हैं। इस समय के दौरान हमने लगभग 56,000 100 दिन में, पिछले 100 दिन में हमने 56,000 लोगों की स्क्रीनिंग टीबी की दृष्टि से लोगों की और उसमें 1000 पेशेंट पाए गए। उन सभी पेशेंट का इलाज दिल्ली के हमारे टीबी क्लिनिक्स में शुरू हो चुका है। उसमें से कुछ लाभार्थी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी आई थी। हमने एक और बड़ा काम किया है, दिल्ली सरकार का अपना ऑनलाइन ऑर्गन डोनेशन पोर्टल की आज से हमने शुरुआत की है, और अभी तक दिल्ली का कोई भी ऑफिशियल ऑर्गन पोर्टल था ही नहीं। अगर दिल्ली में किसी को अपना ऑर्गन डोनेट करना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करने का कोई माध्यम दिल्ली के लोगों के पास नहीं था, जिसे ऑफिशियली आज से दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। एक और खुशी का विषय है, जैसे केंद्र का नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम NOTP है, ऐसे ही स्टेट का हमने आज से शुरू किया है सोटो, जो कि स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली सरकार में पहली बार इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं कि लोग ऑर्गन डोनेशन के माध्यम से जनता की, मानव मात्र की सेवा कर सके। और इसी में मैं जोड़ना चाहूँगी कि हमने 17 तारीख को एक आई डोनेशन पोर्टल दिल्ली सरकार का खोला था, जिसमें अभी तक 1250 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है कि मरणोपरांत वे लोग अपनी आई डोनेशन करना चाहते हैं। तो ये सारे प्रयास दिल्ली सरकार के, और इसी में एक चीज़ और कि चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में
DEIC सेंटर, जिसमें कि जो बच्चे उम्र तो बढ़ती है परंतु किसी न किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर उनमें रह जाता है, तो उनके जांच के लिए हमने विशेष रूप की टेक्निक के साथ में चाचा नेहरू बाल जो हमारा चिकित्सालय है बच्चों के लिए उस सेंटर का उद्घाटन किया है। और ये सारी सुविधाएं दिल्ली की जनता के लिए है।